बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। मैं आपका हॉस्ट मुबीन चट्ठा फ्रॉम द चैनल लाइफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। मोर देन 1500 यूरोज़ ऑलमोस्ट जो है वो, या 2000 यूरोज़ ऑलमोस्ट आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं? क्वालिफाई करता है इस वीज़े पे है तो वो इजीली अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करता है। लेकिन अगर आपकी यही सैलरी, आप जो परमानेंट रेजिडेंसी है पुर्तगाल की, उस 5 इयर्स, अगर बच्चे इधर पुर्तगाल में पैदा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर करूं कि पुर्तगाल में अगर आप आते हो और हाईली क्वालिफाइड वीज़ा पे आते हो तो आपके पास आगे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। मैं आपका हॉस्ट मुबीन चट्ठा फ्रॉम द चैनल लाइफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है पाकिस्तान में या इंडिया में या वट एवर दे, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो पुर्तगाल में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो हाईली क्वालिफाइड वर्कर जो है वो इधर आ सकते हैं और उनकी जो सैलरी है वो 3 टाइम्स मोर देन एक नॉर्मल पर्सन की सैलरी है। ठीक है, तो सारी वीडियो में आपको, इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कैसे पुर्तगाल में आके बेनिफिट्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं शेयर करूँगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि पुर्तगाल के हवाले से बड़े लोग कह रहे हैं जी कि पुर्तगाल ने अपनी जो अपना फाइल लॉक है या जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है या जो बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं पूरी दुनिया में, लाइक पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में अगर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है और ये बेस्ट टाइम है। आप पुर्तगाल में आके तो अपना जो है वो जॉब कर सकते हैं और मोर देन 1500 यूरोज़ ऑलमोस्ट जो है वो, या 2000 यूरोज़ ऑलमोस्ट आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वीज़े का जो नाम है वो है D3 वीज़ा। ठीक है, अब इसमें बात ये आ जाती है कि इसके आपके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट ये है कि आप मोर देन 26 कंट्री, जो भी शेंजन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है, आप पुर्तगाल का वीज़ा मिलता है तो आप फ्रीली जो है इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। फ्रीली आप जो है वो अपनी, आप अगर हॉलीडेज़ पे जाना चाह रहे हैं तो आप इजीली जो है उधर ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सेकेंडली इसका सब दूसरा बड़ा जो बेनिफिट है, अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप इजीली अपनी जो है TRC अप्लाई कर सकते हैं और TRC के साथ साथ आप अपना इजीली जो है अपना पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ा इजीली है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्क होता है तो आपको पासपोर्ट पे या टैक्स वगैरह पे जो है वो कोई इशू नहीं है किसी भी तरह के। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन मैंने आपकी बता दी। अब बात आती है कि कौन कौन क्वालिफाई करता है इस वीज़े पे। तो अगर आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, आपका ताल्लुक IT फील्ड से है, आपका ताल्लुक फाइनेंस से, बैंकिंग से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर आपका इनमें से किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, लाइक सपोज आप MBA हो, ठीक है, या MSIT हो अगर आप IT में आपने है, या अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास मेडिसिन हेल्थ से हो तो आपके पास MBBS की डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो लोग जो है इसमें जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, कि आपके पास 4 साल, 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस है तो इट्स अ गुड एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इन लोगों को चाहिए एक्सपीरियंस वर्कर और हाईली क्वालिफाइड वर्कर। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आई एम श्योर कि आप जो है वो इससे ज़्यादा दूसरे लोगों से ज़्यादा डिफरेंट होंगे। ठीक है, दूसरों से ज़्यादा जो है वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, तभी ये आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कि आप अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपका स्पेशलिस्ट होना, जाहिर सी बात है कि जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप उसमें स्पेशलिस्ट ही होगे। ठीक है, तो अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि बेनिफिट्स मैंने आपसे शेयर किए कि आप 26 कंट्रीज़ में जो है वो मोर विज़िट कर सकते हो। दूसरा, आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए बड़ा बेनिफिट है। लाइक पुर्तगाल में अगर आप वाइफ को बुला रहे हो, एक आम वर्कर जो है उसकी 820 यूरो पर मंथ सैलरी है तो वो इजीली अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करता है। लेकिन अगर आपकी यही सैलरी माशाल्लाह 1500 या 2000 के करीब हो तो आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन ऐसे लगेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप जो परमानेंट रेजिडेंसी है पुर्तगाल की, उस 5 इयर्स में, विद इन 5 इयर्स आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के जो है के लिए जो एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप, अगर बच्चे इधर पुर्तगाल में पैदा होते हैं
तो साथ ही उन्हें यार क्या नाम है अपना पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल जाएगा, और पुर्तगीज़ पासपोर्ट की बेस पे आपको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि आपका जो टैक्स हैं वो प्रॉपर वे में जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है कि आपको जो IRS है अपनी, यार ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि आपको मतलब मोस्टली इधर ये है कि वर्किंग हम लोग 34.75% पे काम वर्कर टैक्स पे करता है, जिस पे 20% जो है 22% जो है वो कंपनी पे करती है, और 11% जो है वो एम्प्लॉय पे करता है। इसमें आपको फ्लैट 20% जो है वो अपना आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन कौन इस वीज़ा के लिए जो है वो एलिजिबल है। पहली बात तो ये है कि आपको इधर कोई एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करे। लेट्स सपोज आप आपकी फील्ड है एक डॉक्टर की, आप MBBS डॉक्टर हो या बैंकर हो, तो आपने इधर बैंकर किसी भी बैंक को अप्रोच करना है, उनके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना है, उनको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये सारे मैं इस चीज़ पे मैं मेरी ये अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, और आपने प्रूव करना है कि आपकी जो एजुकेशन है और जो सर्टिफिकेट है वो मोर देन इनफ है इस जॉब के लिए, मतलब यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। उसके बाद आपके पास जो है कि आपके पास जॉब ऑफ़र। ठीक है, कि आपने जो है वो प्रूव करना है कि जी आपके पास जो है वो जॉब 1.5 टाइम मोर देन अ नॉर्मल, लाइक 820 अगर नॉर्मल है तो आपके पास जो उसकी जो जॉब ऑफ़र है वो मोर देन 820 को मल्टीप्लाई करें 1.5, वो ऑलमोस्ट 1500 के करीब पड़ती है। ठीक है, 1500 के करीब आपको जो है वो जॉब ऑफ़र है, और आपको जो एम्प्लॉयर है पुर्तगाल का वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि भाई मुझे इस बंदे को कम से कम जो है वो 1 साल का जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी ये है कि अगर आप इन चीज़ों पे पूरा उतरते हैं और आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा अप्लाई करते हुए करने हैं। तो पहली बात ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है कि आप एक रह रहे हो उधर, लेकिन आप इधर भी अगर काम कर रहे हो, तो अभी बड़े लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे भाई कि हम वीज़ा वर्क वीज़े पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा भाई वर्क वीज़ा पे बैंक उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा, वो पीछे आपकी सैलरी नहीं देखेगा, तो बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ प्रूव करेगी कि ये बंदा वाकई जेन्युइन है, इसकी ये प्रोफाइल है, इसको इतनी सैलरी आ रही है और ये बंदा तो बेहतरीन है। मतलब सपोज एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया ले रहा है और उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट ब्रो, इट मेक सेंस। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपने एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैं जो है एक साइन डिक्लेरेशन कि मैं ये मेरा पर्पज़ है पुर्तगाल में ट्रैवल का। तो वो जाहिर सी बात है कि जब आपको एक जॉब ऑफर है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट उधर से एम्प्लॉयर भेज रहा है पुर्तगाल से, तो आप उसकी साइन डिक्लेरेशन दोगे भाई कि ये मेरे पास जॉब ऑप्शन है, इधर मुझे ये एम्प्लॉयर है, ये मुझे उसने डेजिग्नेट किया, ये मेरी सैलरी है, मैं इस पर्पज़ के लिए जो है वो पुर्तगाल आ रहा हूँ, ये आपने उसको करनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जाहिर सी बात है वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वीज़ा रेशो को बढ़ाने के लिए अगर आपका पासपोर्ट मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर है तो इट्स गुड है। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट आ गया। उसके बाद आपने जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि जो अपनी कंट्री से, होम कंट्री से अपना जो है वो क्रिमिनल सर्टिफिकेट कि आप किसी क्राइम में या किसी उसमें तो नहीं इन्वॉल्व तो नहीं, खुदा ना खास्ता, वो चीज़ें आपको जो है वो शेयर करनी है। उसके बाद आपने जाहिर सी बात है पासपोर्ट कॉपी और ये वो। उसके बाद दूसरी बात कि आपने एक इधर ये प्रूव करना है कि मैं रहूँगा किधर। इनिशियली तो आपको कोई 1 मंथ की होटल बुकिंग आपको प्रूव करनी शेयर करनी है, या जो भी बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उससे आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार मुझे आप कोई भी अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है या कोई रूम है तो आप मुझे उस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई मैं इतनी देर तक इधर रहूँगा, उसके बाद जो है मैं चेंज कर लूँगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि अगर माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी अर्निंग है तो आप एक किसी भी वेबसाइट जो होटल बुकिंग की होती हैं उस पर आप जो है वो बुकिंग कर लें और अपना जो है वो उसको शेयर करें जी कि मैं इस जगह पे फॉर इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहूँगा, उसके बाद उधर जाके तो मैं अपनी जो है वो अकोमोडेशन चेंज कर लूँगा। इट्स अनदर थिंग। उसके बाद कंप्लीट जो प्रिंटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है साइन के साथ, वो आपने फिल करके वो सबमिट करना है। और उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपने अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में
FRC के नाम से है। FRC से आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी, मतलब आपकी वाइफ और आपकी मिसेस, और बर्थ सर्टिफिकेट आपका, सॉरी मैरिज सर्टिफिकेट, सारा आपने सारा जो है वो अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद वीज़ा की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ वीज़ा है वो लमसम 85 यूरोज़ है, वो आपकी वीज़ा कॉस्ट है। इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो भी ज़रूर मिली होगी इंशाल्लाह। एज़ यूजुअल मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक चीज़ और कि बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि यार जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपको जो है टाइमली आप तक पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू, लव यू, बड़ा बड़ा, अस्सलाम वालेकुम।